एक समय की बात है, शिवपुर नाम के गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम रूबी था। रूबी के बाल बहुत लंबे और घने थे, जिसकी चर्चा आस पड़ोस के गांव में भी हुआ करती थी। रूबी को अपने बालों पर बहुत घमंड था और वो नई नई चीजें अपने बाल में लगाया करती थी ताकि उसके बाल और भी सुंदर हो जाएं। राधा दीदी, मेरे बाल बड़े टूट रहे हैं। लगता है कुछ दिनों में मैं गंजी हो जाऊंगी। रूपाली दी, मौसम चेंज होते ही मेरे बालों का भी यही हाल हो जाता है। ना जाने मैं क्या करूं। उन दोनों औरतों की बात सुनकर रूबी वहां आ जाती है और कहती है, अरे दीदी, मेरे बाल भी बड़े कमजोर हो गए हैं। ना जाने किसकी नजर लग गई है। पर रूबी, तुम्हारे बाल तो बड़े सुंदर हैं, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे तुम्हारे जैसे बाल होते तो मैं हमेशा संभाल के रखती। अरे दीदी, काहे के बाल, झाड़ हो गए हैं सारे के सारे। ये कहकर रूबी वहां से चली जाती है। देखो तो कैसे बीच में आकर बोलकर चली गई। इसे अच्छे से पता है कि इसके बाल बहुत सुंदर हैं, इसीलिए मुफ्त की तारीफ बटोरने आई थी कलमुही। उसी गांव में रोहित नाम का एक लड़का रूबी को मन ही मन पसंद करता था और रूबी उसे जरा भी भाव नहीं देती थी। रोहित ने कई बार रूबी को अपने मन की बात बताई और रूबी हमेशा उसे जलील कर कर भगा देती थी। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? खुद की शक्ल देखी भी है? मुझे तो कोई अमीर नौजवान ही ले जाएगा। और तुम राहुल, आज के बाद मेरे आसपास भी मत भटकना, वरना लोग सोचेंगे रूबी के स्टैंडर्ड्स को क्या हो गया है। रूबी की बात राहुल के दिल पर लग जाती है और वो बदला लेने का प्लान बनाता है। अगली सुबह राहुल भेष बदलकर तेल बेचने निकल पड़ता है। रूबी उस तेल को खरीद लेती है और रात में लगाकर सो जाती है। अगली सुबह रूबी के सारे बाल टूटकर गिर जाते हैं। हाय मोरी मैया, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? और खिड़की से भी पड़ोसन ने मुझे देख लिया है और वो हंसते हुए पूरे गांव को बता देगी। अब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। कुछ दिन बाद एक पेड़ से रूबी की लाश लटकी मिलती है। रूबी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। इन गांव वालों ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब मैं बताती हूँ। उसी रात रूबी ने गांव की सारी औरतों को गंजा कर दिया। अगली सुबह उठने पर सारी औरतें शर्म से घर के बाहर नहीं निकल रही थीं। फिर एक एक करके रूबी ने औरतों को मारना शुरू कर दिया। ऐसे ही कई रात औरतें घर के बाहर मृत मिलती। गांव के लोगों ने इस सब से परेशान होकर पड़ोस के बाबा को बुलाया। बाबा उस पेड़ के पास गए जहां रूबी ने फांसी लगाई थी। बाबा ने अपने तंत्र विद्या से चुड़ैल को बुलाया और चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगे। तुम क्या चाहती हो और लोगों को क्यों मार रही हो? मैं जब गंजी हुई तो इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरे गंजेपन को देखकर बहुत हंसे। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी बाबा राहुल को पकड़ के ले जाने के लिए कहते हैं। राहुल के आते ही बाबा उसे चुड़ैल के सामने पेश करते हैं। इसने तुम्हारी ये हालत की है, इसे पकड़ो और बाकी गांव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल ने राहुल को बहुत पीटा और उसे भी गंजा कर दिया। रूबी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बाल नहीं लौटा सकता, पर एक विग दे सकता हूँ जिससे तुम्हारे बाल वापस मिल जाएंगे। राहुल उस चुड़ैल को एक विग लगाकर देता है और रूबी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।